Good morning, everyone. Today we will discuss about the next exercise of the algebra of matrix. This is multiplication of the matrix. तो देखिए यहां से इसके अंदर हम लोग क्या बताते हैं आपको कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि आप लोगों ने जो भी इसमें मैंने बताया है जो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखे हैं उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है इसके अंदर। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ए एंड बी जब हमारे पास टू मैट्रिक्स दे रखे हैं और जिसका ऑर्डर ऑफ द ए एम बाई एन है एंड ऑर्डर ऑफ द बी एन बाई पी है, ये दे रखा है हमारे पास इन दोनों का ऑर्डर। तो सबसे पहले देखो प्रोडक्ट, जैसे जिस प्रकार हम लोग बताते हैं आप लोगों को कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, हाउ टू पॉसिबल एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, addition of two matrices are possible when the order of both matrices are equal, but product of the both matrices are possible. The condition will be the product of AB of the matrix A and B is defined. Yeah, condition will be only if the number of column of the matrix A is equal to the number of row of the matrix B. मीन्स कंडीशन क्या होगी प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स की, कि जो हमारे पास जो मैट्रिक्स A है उसके नंबर ऑफ कॉलम, जो फर्स्ट मैट्रिक्स रहेगा उसका नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, पॉसिबल। और जो हमारे पास प्रोडक्ट करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी, जैसे ए बी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या आएगी, फर्स्ट और लास्ट रो और कॉलम लेंगे, तो एम बाई पी। देखो इसको हमने नीचे ब्रीफली सोल्व कर रखा है। जैसे मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर है एम बाई एन, और मेरे पास बी मैट्रिक्स है बी आई जे जिसका ऑर्डर है एम एन बाई पी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रोडक्ट इज पॉसिबल ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम, देखो सेकंड वाला कॉलम होता है, फर्स्ट वाला रो होता है, और इसमें क्या है, एन है, इसके अंदर ये कॉलम है, ये क्या है, कॉलम है, और ये यहां से ये क्या है, रोज है। तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, तब जाके प्रोडक्ट क्या करेगा, डिफाइन होगा। उसके बाद हम देखें कि द ऑर्डर ऑफ ए बी इज, तो ऑर्डर क्या आएगा, ए बी फर्स्ट लास्ट, तो फर्स्ट एम है और लास्ट क्या है, पी है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी जो क्या आएगा, एम बाई पी। ये याद रखेंगे कि सबसे पहले कि एग्जिस्ट कब करेगा, उसके बाद हम ये याद रखेंगे कि जो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका प्रोडक्ट क्या आएगा। अब देखो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ, हम ये देखो ध्यान रहे, जैसे हम ए बी हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जो फर्स्ट जो हमारे स्टार्टिंग में जो रहेगा मैट्रिक्स उसको बोलेंगे प्री फैक्टर, और जो सेकंड में रहेगा उसको बोलेंगे पोस्ट फैक्टर। तो ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ पोस्ट फैक्टर, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो बात आती है कि हम प्रोडक्ट कैसे करें, तो उसके प्रोडक्ट के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले हम लोग यहां से देखें कि जैसे मेरे पास ए एंड बी टू मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट हमें करना है। तो किस टाइप से करें हम प्रोडक्ट, तो जैसे हमारे पास ये ए है ये बी है, तो सबसे पहले वी राइट द एलिमेंट ऑफ ए 6 9 2 3 एंड राइट द एलिमेंट ऑफ बी दैट इज 1 8 3 7। देखो याद रखने का कोई इसमें मतलब यहां से जो है ना याद रखने कोई भी चीजें नहीं है, सिंपल वे से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वी टेक द फर्स्ट रो एंड मल्टीप्लाई द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। सबसे पहले हम लोग देखो यहां से इसका फर्स्ट रो लेंगे और इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑर्डर चेक कर लीजिए, ये 2 बाई 2 है, ये 2 बाई स्क्वायर मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज पॉसिबल रहे, क्योंकि इक्वल रहते हैं इसके अंदर। तो यहां से हम देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट रो सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। क्लियर, जैसे हम देखो न्यू मैट्रिक्स 2 बाई 2 बनेगा, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स ये होती है 1 1 1 2 8 2 1 8 2 2। तो देखो ये देखिए 1 1 एलिमेंट बनाना है, तो 1 मीन्स फर्स्ट रो, 1 मीन्स फर्स्ट कॉलम, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को, तो 6 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 3 हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट पता है, 6 को 1 से 9 को 3 से ऐड करना है, एडिंग द first row, adding the multiply of the corresponding element of first row with the first column, and
अगेन वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो, देखो 1 2 है, 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लिखा किस में जाएगा, फर्स्ट रो में ही। तो यहां से देखो फर्स्ट रो 6 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 7 हो गया। अब देखो कंप्लीट हो गया। अगर हमारे पास यहाँ पे थर्ड कॉलम और होता तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ही लिखते, बट नहीं है। अब हम देखो 8 2 1 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो तो 2 इंटू 1 प्लस फिर 3 इंटू 3 आ गए हमारे पास। यहां से हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दिया मल्टीप्लाई करके इसमें। यहां से हम देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्योंकि A2 मीन सेकंड रो सेकंड कॉलम सेलेक्ट करने, लिखना कहां पे है, जैसे मैंने यहां बता रखा है सेकंड रो में। तो 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 7 आया। तो इसको अब ऐड कर लीजिए, हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। 6 प्लस 27 ये 48 प्लस 63 ये 2 प्लस 9 ये 16 प्लस 21 दैट इज वी गेट 27 प्लस 3 33 48 ये करेंगे 1 1 1 यहां से 11 ये 7 37। तो मेरे पास जो न्यू मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर क्या आया 2/2। तो इस टाइप से हम लोग ये कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखो आगे हम लोग देखें इसके अंदर जैसे मल्टीप्लीकेशन, जैसे मैंने और भी इसके मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा, बट मैंने एक बेसिक मेथड बताया है कब हमारे पास प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, कब वो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, प्री फैक्टर क्या होता है, पोस्ट फैक्टर क्या होता है। अब देख लीजिए उसके बाद इसके देखो मल्टीप्लीकेशन की मैं प्रॉपर्टीज करवाऊंगा। पहले मैं देखो ये दो बात करवा देता हूं कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ द मैट्रिक्स, पॉजिटिव मतलब जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, इंटीग्रल का समझ, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का मतलब नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल पावर कोई भी मैट्रिक्स क्या है तो किस प्रकार सोल्व करते हैं, तो हमने कंसीडर कर लिया लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रहे कभी भी ये इंटीग्रल पावर या करना हो तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन मीन्स होता है n बाई एन, क्या रहेगा n बाई एन। तो ए स्क्वायर तुम्हें फाइंड करना है तो क्या करेंगे a इंटू ए क्यूब फाइंड करना हो तो a इंटू ए चाहिए, इसको ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हो। a की पावर 4 करनी तो 4 टाइम्स a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इसको लिख सकते हैं a क्यूब इंटू ए। अगर a की पावर n फाइंड करनी हो तो n टाइम्स कर देंगे को a इंटू ए इंटू ए, इस प्रकार n टाइम्स मल्टीप्लाई हम करेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स पोलिनोमियल। देखो पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो भी हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है जो किस फॉर्म की हो, भाई ये फॉर्म हो यहां से भाई ए नोट एक्स की पावर m a1 एक्स की पावर m माइनस 1, इस टाइप से कोई एक्सप्रेशन हो तो मैं मैट्रिक्स पोलिनोमियल आपको बताता हूं। लेट कोई ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एक्सप्रेशन, किस फॉर्म के एक्सप्रेशन, जैसे ए की हायर पावर के अंदर जैसे तुम पोलिनोमियल पढ़ते हो कि जो पावर ऑफ जो रहेगा उसमें एक्स होता है तो एक्स की जो पावर है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर रहेगी, ठीक है ना। यहां से इंटीग्रल पावर से रहेंगी और वो मतलब जीरो भी होगा, पॉजिटिव इंटीग्रल और जीरो मीन्स कह सकते हैं होल पावर रहेगी 0 1 2 3 4 इस टाइप से रहेगी। तो यहां से वही है, अगर इंटीग्रल मैट्रिक्स की बात कर रहा है तो वहां पे जो वेरिएबल जो एक्स है उसकी जगह ए हो जाएगा, तो क्या आएगा ए नोट ए की पावर एम a1 ए की पावर एम माइनस 1, ए मैट्रिक्स है कैपिटल ए एम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वे जो यहाँ पे ए नोट A1 और AM है ये स्केलर है, और इस जो ये हमारे पास जो ये हमने आप लोगों को लिख के ब्रैकेट के अंदर लिख रखे ये क्या है मैट्रिक्स पोलिनोमियल। कैसे बनाया ये, जैसे मेरे पास कोई भी ये दे रखा है fx दे रखा है, ये हमारे पास पोलिनोमियल है a नोट x की पावर m a1 x की पावर m माइनस 1 am। तो अगर मैट्रिक्स पोलिनोमियल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, x की जगह a रिप्लेस करेंगे, तो यहां पे a नोट a की पावर m a1 a की पावर m माइनस 1। और याद रहे कोई भी कांस्टेंट है तो कभी भी ऐड नहीं होगा मैट्रिक्स, कब होगा जब सेम ऑर्डर का हो। तो याद रहे कोई भी कांस्टेंट है उसको हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रहे। अगर मान लीजिए ये इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, क्या करता है कि a सेटिस्फाई द fx, तो याद रहे कि fa इज इक्वल टू 0 होगा, क्या रहेगा fa इज इक्वल टू क्या रहेगा 0, जब क्या करे x क्या करे सेटिस्फाई। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैं जनरली एक इक्वेशन लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दी fx इक्वल टू लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर इसको
एफ ए निकालना हो मैट्रिक्स पोलिनोमियल, तो x के प्लेस पे a रिप्लेस कर देंगे। याद रहे अभी बताया था कांस्टेंट से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो आप एफ ए फाइंड करोगे, आंसर क्या होगा 0। तो ये हमने इसके थोड़े से बेसिक बताए हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। देखिए अब जो हमारा इसके अंदर है, जो प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन बता रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि मैट्रिक्स जब हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो बेसिक जो हमने प्रॉपर्टीज बता रखी है मैट्रिक्स की कौन कौन सी है, जैसे कॉम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिव होती है, आइडेंटिटी होती है एंड इनवर्स होती है। तो देखो यहां से अगर हम लोग बात करें, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर कि जो मैट्रिक्स पोलिनोमियल की जो ये है, मैट्रिक्स पोलिनोमियल इज नॉट ए कॉम्यूटेटिव, मीन्स वो कभी कॉम्यूटेटिव नहीं होता। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है वो कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल नहीं होता। देखो रूल हमारा कब बनता है, जब वो ऑल जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको, जितने भी मैट्रिक्स है सबको सेटिस्फाई करे। बट ये देखो क्या होता है, मे और मे नॉट भी कॉम्यूटेटिव होता है, मींस कभी तो सेटिस्फाई कर देता है, कभी सेटिस्फाई नहीं करता। तो इट मींस क्या हुआ, ये रूल नहीं बना। तो इसका मतलब मैट्रिक्स पोलिनोमियल है वो नॉट कॉम्यूटेटिव होता है, जनरली नॉट कॉम्यूटेटिव होता है। अभी देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहां से जैसे मैंने एग्जांपल लिया, लेट ए कोई मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। ए का ऑर्डर है 2/3 और बी का ऑर्डर है 3/4। तो मुझे बताइए ए बी जो मैट्रिक्स है डिफाइन होगी तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो डिफाइन होगी क्योंकि इसमें देखो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल है। तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, 2/4। सही है ये। बट जो बी ए देखें हम, देखो बी ए देखें तो बी मेरे पास देखो बी का ऑर्डर क्या है, बी पहले बी लिखेंगे 3/4 एंड ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 2/3। देखो नंबर ऑफ कॉलम, इसकी नंबर ऑफ कॉलम 4 है, इसका 2 है, तो इक्वल है। दीज आर नॉट इक्वल, सो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे क्या हुआ, कॉम्पिटेटिव तो क्या होता है, कॉम्पिटेटिव में तो ये होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। बट यहां पर ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है बट बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो नॉट इक्वल टू आएंगे। तो इट मींस ये हुआ कि जो मेरे पास मैट्रिक्स पोलिनोमियल है वो नॉट कॉम्पिटेटिव होता है जनरली। सेकंड जो हमारा रूल है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव आप सभी को पता है कि 3 एलिमेंट्स लेते हैं। लेट ए बी एंड सी बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जो ए का ऑर्डर है m/n है, बी का है n/p है एंड जो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसका p/q रेस्पेक्टिवली दे रखा है। तो देन हमारे पास अगर ये एसोसिएटिव हो तो एसोसिएटिव हमने बताया था जैसे सम हो तो फर्स्ट 2 मैट्रिक्स का सम आंसर है उसको थर्ड सम करेंगे, बट प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट लेंगे। तो ए बी का प्रोडक्ट जो आंसर आएगा उसको सी से प्रोडक्ट करेंगे, किसके इक्वल होने वाला है, पहले हम बीसी का प्रोडक्ट निकालेंगे, आंसर आएगा उसको ए से करेंगे। तो जो थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है, मींस ये जो हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है बट कॉम्पिटेटिव नहीं होता। थर्ड हमारा जो है कि मैट ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मींस देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जहां पे अप्लाई करेंगे उसमें हमारे पास 2 ऑपरेशंस होते हैं। जैसे हमारे पास एक मल्टीप्लीकेशन हो गया, दूसरा क्या है इसमें एडिशन है हुआ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को ये क्या करता है, फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए बी सी 3 मैट्रिक्स ऑर्डर मैंने ऊपर लिखा है, m/n n/p और p/q 3 ऑर्डर्स के मैट्रिक्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल आएगा, a का प्रोडक्ट b के साथ और प्लस है तो प्लस a का प्रोडक्ट c के साथ। तो ये मेरे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद देखो ये एक छोटा सा रिजल्ट बताता हूं आप लोगों को। जैसे हमारे कई बार बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ द मैट्रिक्स देयर प्रोडक्ट इज 0 बट बोथ आर नॉन जीरो मैट्रिक्स। मींस प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स में भी जीरो मैट्रिक्स, मतलब कोई भी 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट 0 हो सकता है। तो ये ऐसे एग्जांपल पूछ लेते हैं तो मैं बताता हूं। जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल ले लीजिए अपने हिसाब से, जरूरी नहीं तो ये लो, कोई एग्जांपल ले लो। जैसे 2 1 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 की। बी है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 की। प्रोडक्ट हम करके देखें इसका ए बी का, तो ए क्या है लिखो 2 1 0 0 एंड बी क्या है वो लिख दो 1 2 -2 4। प्रोडक्ट करिए। प्रोडक्ट के लिए हमने आप लोगों को बता रखा है कि सबसे पहले फर्स्ट रो सेलेक्ट करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 2 प्लस का साइन, 1 को किससे करेंगे -2 से, तो -2 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेलेक्ट करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 2 क्या होता है 4।
फिर 1 को किससे 4 से, तो यहां से देखो -4 ले लीजिए, नहीं तो फिर हमारे पास 0 नहीं आएगा। तो 1 इंटू -4 तो -4, ये माइनस है। फिर देखो 0 को 1 से 0 प्लस 0 को -2 से 0, 0 को 2 से 0 प्लस 0 को -4 से 0, सो वी गेट 0 0 0 0। ये क्या है 0 मैट्रिक्स। यहां पर ए और बी तो नॉन जीरो थी, बट प्रोडक्ट क्या गया 0। तो इस प्रकार हम लोग ये कर सकते हैं। देखो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे पास कॉम्पिटिशन्स के जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी हमारे पास एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आईआईटी, जो भी हमारे पास सीबीएसई, एचपीएससी के अंदर, या फिर हमारे पास कोई भी जैसे मान लो एचएसएससी के लेवल के ऊपर जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, उनके अंदर हमारे पास पूछा जाता है ये बेसिक प्रॉपर्टीज जो मैंने यहाँ पर 3-4 लिखाई हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखे स्क्वायर ऑफ द एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम स्क्वायर करें तो दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्रॉपर्टी होने वाली है इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी है इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है स्क्वायर ऑफ द एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मींस ए स्क्वायर इक्वल टू आई। कोई भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करे और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देती है तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। थर्ड जो हमारे पास है निलपोटेंट। निलपोटेंट मींस होता है जैसे निल मतलब 0 होता है तो इंटीग्रल पावर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू 0। कोई भी मैट्रिक्स की अगर हम इंटीग्रल पावर निकाले और वो 0 मैट्रिक्स आ जाती है तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है निलपोटेंट। ये जरूरी नहीं ए की पावर m का मतलब है ए स्क्वायर निकाला 0 आ जाए, ए क्यूब निकाला 0 आ जाए, A4 निकाला, मतलब चेक करेंगे हम और जिस पावर पे 0 होगा वो तो वो मैट्रिक्स तो क्या होगा मैट्रिक्स तो वो निलपोटेंट होगा, बट जिस पावर पे 0 होता है वो उसका होता है डिग्री। तो यहां से जो a की पावर m इक्वल टू 0 तो m यहाँ पे क्या है डिग्री ऑफ द मैट्रिक्स। और लास्ट जो इसमें है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, जो बेसिक जो हमारे पास इंट्रोडक्शन था। ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे मेरे पास मैंने कोई भी मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 0 6 और ये फाइंड करना हो ट्रेस ऑफ ए, तो सम कर दो डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल ये है ना एलिमेंट्स, तो 1 + 6 तो आंसर क्या आने वाला है 7। तो किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रेस निकालते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स को सम करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसके अंदर हमने उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज इंट्रोडक्शन पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स की। अब हम इसमें एक्सरसाइज हम 3.3 कवर अप करते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स हमें किस टाइप का गिवन है, ए कोई मैट्रिक्स, आप देखो ऑर्डर ऑफ ए, हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए क्या होने वाला है, तो ऑर्डर ऑफ ए है वो हमारे पास है वो है 2 रो एंड 3 कॉलम 2/3 एंड ऑर्डर ऑफ बी 3 रो 2 कॉलम तो 3/2। तो देखो कॉलम और रो सेकंड की इक्वल है, तो मेरे पास जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा 2/2। तो यहां से मल्टीप्लीकेशन कैसे करें, हमने बताया था ए लिख लीजिए बी लिख लीजिए तो ए बी। तो यहां से हम लोग देखें तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट रो, और कॉलम कौन सा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां से देखो फर्स्ट रो 2 इंटू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 प्लस 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3 प्लस 4 के कोरस्पॉन्डिंग -5 मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिया। अब जितने भी कॉलम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और फर्स्ट रो में लिखते जाएंगे। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो मल्टीप्लाई करो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 2 को 2 से 2 इंटू 2 प्लस 3 को -4 से 3 इंटू -4 प्लस 4 को 6 से 4 इंटू 6। क्लियर। आगे कोई रो हमारे पास है नहीं तो हमने कॉलम है नहीं कि मल्टीप्लाई करके आगे लिख देते। अब हम सेलेक्ट करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो अपन देखें इसके अंदर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के अंदर कि यहां से -1 को 1 से -1 इंटू 1 प्लस 2 को 3 से प्लस -5 को -5 से। इसी प्रकार सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 को 2 से -1 इंटू 2 प्लस 2 को -4 से 2 इंटू -4 प्लस -5 को 6 से -5 इंटू 6
क्लियर। आप मल्टीप्लाई करो सबको, 2 प्लस 9 माइनस 20, ये 4 माइनस 12 प्लस 24, ये -1 प्लस 6 प्लस 24, ये -2 माइनस 8 माइनस 30। सो वी गेट 9 प्लस 2 11 माइनस 20 माइनस 9, यहां से 24 माइनस 12 12 प्लस 4 16, यहां से देखो, यहां से 25 प्लस 6 31 माइनस 1 30, यहां से ऐड करेंगे -40। तो हमारे पास ये ए बी का क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब सेम हम लोग यहां से देखें, देखो यहां से इसको करो, ए बी का प्रोडक्ट हम यहां से लेके आए, तो फर्स्ट वी राइट एलिमेंट एस, जो हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ ए है वो लिखिए, फिर वी राइट द मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए विद बी, ए विद द मैट्रिक्स बी। तो चूज द फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई आ जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को ओमेगा स्क्वायर से करा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से किया तो पावर 4 आएगी। सिमिलरली अब सिलेक्ट कौन सा करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, यहां से हम ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया यहां पे। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब। तो मेरे पास यहां से क्या आएगा, ए बी जो मैट्रिक्स आएगा। देखो याद रहे एक रिजल्ट था, आप लोगों को पता हो तो सभी को ये, कि जो मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर -1 आएगा। फिर उसके बाद ये भी ध्यान रहे कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, क्या होती है 1 होती है ओमेगा क्यूब की वैल्यू। अगर ओमेगा 4 है तो इसको लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब 1 इंटू ओमेगा, तो आंसर क्या आएगा ओमेगा। तो मैं इसको लिख रहा हूं यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 को अभी भी बताया था क्या लिख सकता हूं ओमेगा, और ये -1, ये 1 प्लस 1, सो वी गेट ए बी इज इक्वल टू -1, इसकी वैल्यू भी -1 -1 2, तो ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ ए बी आया हमारा। इसी प्रकार हम लोग देखें इसी के अंदर जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन के अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अगर पहले ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, चाहे उसमें एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। ब्रैकेट है, एडिशन है ब्रैकेट में, तो पहले ऐड कर लीजिए, बताओ इसको ऐड करा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एडिशन, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सिखाया था। 1 प्लस 3 4, 2 माइनस 2 3 माइनस 2 1, -1 -1 -2, -4 प्लस 1 -3, और ये मेरे पास क्या है 1 3 5 2 4 6, ये आ गए हमारे पास। अब इसका देखो सम हमने कर लिया, ब्रैकेट सोल्व हो गया, प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं देखिए सारे, तो इसके अंदर सबसे पहले ऑर्डर देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। देखो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, कि जो फर्स्ट जो प्री फैक्टर है उसके कॉलम पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। जो न्यू मैट्रिक्स आएगा किस ऑर्डर का आएगा 2/3 का। तो करते हैं हम, देखो सबसे पहले हम यहां से देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करते हैं, तो बताइए मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा 4 इंटू 1 4 प्लस 1 इंटू 2 2, कर दिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन लगाना है बीच में, तो 4 को 3 से किया 12 प्लस 1 को 4 से 4, अगेन 4 मल्टीप्लाई 5 20 प्लस 1 इंटू 6 6। क्लियर, हमने कर दिया क्योंकि इसमें पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया तो यहां लिख दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिया तो रो तो फर्स्ट बट सेकंड कॉलम में लिख दिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लिया तो कॉलम थर्ड में लिख दिया। अब सेकंड रो लेंगे तो सेकंड रो में लिखेंगे, कॉलम फर्स्ट है तो कॉलम फर्स्ट में, तो फर्स्ट कॉलम से क्या -2 को 1 से -2, -3 को 2 से -6। सिमिलरली हम लोग करें -2 को 3 से -6, -3 को 4 से -12,
यहां से फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम -2 को 5 से -10, -3 को 6 से -18 ऐड हम लोग करते हैं तो यहां से आएगा 8, 16, 26 -8 -18 -28। तो मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं। अब क्वेश्चन जो हमारे इसका फोर्थ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो उसके बाद हमारे पास जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.3 का, ये है हमारे पास जो एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 एंड अदर मैट्रिक्स है 1 0 2 2 0 1 0 1 2 एंड थर्ड मैट्रिक्स है 2 4 6। इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे इसका प्रोडक्ट हम लोग। तो सबसे पहले वी टेक फर्स्ट 2 मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लाई द दिस मैट्रिक्स इनटू द सेकंड मैट्रिक्स। First we find order of the matrix, then order of the matrix 1 2 3, this is the row matrix and order आएगा 1/3 and the new matrix of order 3/3 सेकेंड मैट्रिक्स। तो देखो कॉलम और रो दोनों इक्वल हैं तो इट मींस इसका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉसिबल होगा। अब करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम से करिए तो 1 into 1 प्लस 2 को 2 into 2 प्लस 3 को 0 से 3 into 0 हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हमने कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम लोग लेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहां से 1 को 0 से किया 1 into 0 प्लस 2 को 0 से किया 2 into 0 प्लस 3 को 1 से किया 3 into 1 हुआ। फिर उसके बाद में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 2 प्लस 2 into 1 प्लस 3 into 2 ये आ जाएगा। और ये जो सेकंड मैट्रिक्स उसको एज इट इज लिखो 2 4 6 आ गया। पहले इसको सोल्व कर लीजिए क्या आता है। देखो ये 1 प्लस 4 प्लस 0, ये 0 प्लस 0 प्लस 3, ये 2 प्लस 2 प्लस 6 और मल्टीप्लाई में 2 4 6 ऐड कर दीजिए। इसको क्या आएगा 5 3 10 और ये मेरे पास क्या आएगा 2 4 6। तो यहां से हम लोग देखें मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो वी गेट दिस इंप्लाइज 5 into 2 प्लस 3 into 4 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस 10 into 6, सो वी गेट क्या 10 प्लस 12 प्लस 60 तो 82 हमारा इसका आंसर होगा 1/1 की मैट्रिक्स है। तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हमारे पास 3 मैट्रिक्स हो तो फर्स्ट 2 लीजिए उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसको थर्ड से मल्टीप्लाई कीजिए। याद रहे ऑर्डर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे था मैंने देखा यहाँ 1/3 है 3/3 तो एग्जिस्ट करेगा, प्रोडक्ट हमने कर दिया। यहाँ देखा यहाँ है 1/3 है, यहाँ इसका ऑर्डर है 3/1 है तो दोनों का ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है। ये 3 एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो जिसका प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसी प्रकार हम जो नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके बारे में देखो हम लोग डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में है क्या कि ए बी और 3 हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है और इसमें क्या प्रूफ करना है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है हमें ये वाली। तो सबसे पहले देख लीजिए हमने बताया हुआ है कि सबसे पहले आप कोई भी प्रॉपर्टी करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, पहले ब्रैकेट लेंगे। तो ब्रैकेट क्या है ए बी, ब्रैकेट के अंदर बात करें ए क्या है ए 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 and we take the matrix B 1 3 0 2 -1 and 4। प्रोडक्ट करिए ए बी। हम जैसे हम प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे 1 into 1 तो 1 into 1 प्लस कोरस्पॉन्डिंग 1 into 0 प्लस -1 को -1 से -1 into -1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिया। अब हम लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 into 3 प्लस 1 into 2 प्लस -1 into 4। क्लियर। फिर हम लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या होगा 2 into 1 प्लस 0 into 0 प्लस 3 into -1 ये आ जाएगा।
सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम किया तो 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, ये आ गया हमारे पास। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम कर दिया। अब हम लोग लिखेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम लिखेंगे 3 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। क्लियर। अब इनको देखो करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट कर किया था अभी हम लोगों ने, तो इसको देखो ऐड करें, ऐड हम कर लेते हैं। देखो 1 ये 0 ये माइनस माइनस प्लस 1, तो यहां से 2 आ गया। सिमिलरली देखो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, 3 प्लस 2 5, और ये है -4 तो 1 आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -1 -3, तो 2 - 3 -1 आएगा। फिर 2 इंटू 2 3 6, 3 इंटू 4 12, तो 18 आएगा। फिर 3 इंटू 1 3, ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू -2 तो 3 - 2 1 आएगा। यहां से देखो 3 इंटू 3 9, और 2 इंटू 4 8, 17 -2 15 आ जाएगा एक भी। तो एक भी हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सी से प्रोडक्ट करेंगे। तो सी से देखो यहां लिखते हैं ए बी मल्टीप्लाई में सी, तो ए क्या है 2 1 -1 18 1 15। यहां से देखो सी क्या है, सी के अंदर क्या है बोलो 1 2 3 -4 2 0 -2 1, ये कर दिया हम लोगों ने। अब देखो ऑर्डर चेक करिए, इसका ऑर्डर क्या है 3/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यहां से हम देखें तो 2/3, तो एग्जिस्ट करेगा। देखो कॉलम इसके, तो कॉलम्स है इसके नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो न्यू मैट्रिक्स बनेगी और 3/3 की बनेगी। तो हम लोग 3/3 मैट्रिक्स की अब बनाते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट रो, यहां से कर दूं ए बी इंटू सी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 सीधा लिख देता हूं 2 प्लस 1 इंटू 2 2 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 0 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू -2 -2। फिर फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू +1 1 हो गया। ये मेरे पास क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिया हमने। ठीक है, जो हमारे पास इसका ऑर्डर बेटा 2/4 था, तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी 3/4 की आएगी। क्लियर। यहां से देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 -1, फिर 18 इंटू 2 36। क्लियर। फिर -1 इंटू 2 -2 प्लस 18 इंटू 0 0। फिर -1 इंटू 3 -3 प्लस 18 इंटू -2 -36। फिर -1 इंटू -4 प्लस 4, 18 इंटू 1 18। क्लियर हुआ। सेकेंड रो हमने इसकी इस कॉलम से कर दिया। फिर थर्ड रो लिए 1 इंटू 1 1 प्लस 15 इंटू 2 30। फिर 1 इंटू 2 2 प्लस 15 इंटू 0 0। 1 इंटू 3 3 प्लस 15 इंटू -2 -30। फिर 1 इंटू -4 -4 प्लस 15 इंटू 1 15। सो वी गेट, जो मेरे पास आया है इसके अंदर जो मैट्रिक्स आया है ए बी एंड सी, वो क्या है 4 4 4 -7, एंड ये आएगा 35 -2 -39, ये आएगा 22, ये 31 2 -27, और ये आएगा 11। तो ये मेरे पास 3/4 की मैट्रिक्स आ गई है, जो हमने सिर्फ इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की है। तो देखो काफी लेंथी क्वेश्चन है वैसे तो ये। तो यहां से अब देखो राइट हैंड साइड फाइंड करें। राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट BC फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, BC से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ क्या आएगा, B क्या है 1 3 0 2 -1 4, एंड C लिख लीजिए। C क्या है 1 2 3 -4
2 0 -2 1, यही है हमारे पास। तो बताओ यहां से हम लोग देखें प्रोडक्ट करें बीसी का, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं। देखो 1 × 1 1 प्लस 3 × 2 6, फिर 1 × 2 2 प्लस 3 × 0 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 3 3 प्लस 3 × -2 -6 हो जाएगा। 1 × -4 प्लस 3। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 1 0 प्लस 2 × 2 4, 0 × 2 0 प्लस 2 × 0 0। फिर 0 × 3 0 प्लस 2 × -2 -4, 0 × -4 0 प्लस 2 × 1 2। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 × 1 -1 प्लस 4 × 2 8, -1 × 2 -2 प्लस 4 × 0 0। फिर -1 × 3 -3 प्लस 4 × -2 -8, -1 × -4 4 प्लस 4 × 1 4। तो मेरे पास ये जो बीसी आया है वो क्या आया है, ये 7 2 -3 -1, और इनको भी ऐड कर लीजिए 4 0 -4 2, इनको ऐड किया 7 -2 8 -11 8। आ गया ये बीसी। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से, तो हमें करना है ए बी सी। तो ए लिखो पहले है क्या, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, एंड यहां से मेरे पास है 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 8, ये हुआ। अब देखो प्रोडक्ट हमने किया इसका, तो प्रोडक्ट देख लीजिए क्या आएगा। हम लोग सबसे पहले इसमें देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 7 7 प्लस 1 × 4 4, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट 7 प्लस 4, -1 × 7 -7, क्लियर। फिर सेकंड कॉलम से करिए 1 × 2 2 प्लस 1 × 0 0 प्लस -1 -2 तो +4, क्लियर। आप देखिए इसके बाद 1 को -3 से किया -3, फिर 1 को -4 से -4, -1 × यहां से -1 × -11 +11, क्लियर। फिर फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम देखिए 1 × -1 -1, 1 × 2 2, -1 × 8 -8, क्लियर हुआ। ये सब मैंने बताया वो। उसके बाद देखिए यहां से सेकंड रो में लिखेंगे और फर्स्ट कॉलम से करो 2 × 7 14 प्लस 0 × 4 0 प्लस 3 × 7 21। इनको सीधा इसके अंदर, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। यहां से देखो 2 सेकंड कॉलम लीजिए 2 × 2 4 प्लस 0 × 0 0 3 × -2 -6। फिर सेकंड रोज थर्ड कॉलम 2 × -3 -6 0 × 4 0 3 × -11 -33। फिर 2 × -1 -2 प्लस 0 3 × 8 24, क्लियर। तो अब हमने क्या किया, थर्ड रो सिलेक्ट करेंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लीजिए 3 × 7 21 प्लस -7 × 4 -4 प्लस 2 × 4 40। फिर सेकंड रो नहीं सॉरी थर्ड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम 3 × 2 6 प्लस -1 × 0 0 2 -2 -4। फिर 3 -3 -9 -1 -4 प्लस 4 2 × -11 -22। फिर हम लोग सोल्व करेंगे 3 × -1 -3 -1 × 2 -2 2 × 8 16। अब इन सब को हमने ऐड किया तो मेरे पास ये आया क्या, मैं यहां लिख रहा हूं इसको सभी को, ये 4 ये 4 ये 4 और ये कितना आया -7। फिर बताओ इसमें 14 21 ये आ जाएगा 35, ये -2, इनको ऐड किया -39, इनको ऐड किया 22, फिर इनको ऐड किया तो आ जाएगा 31, इसको ऐड किया तो 2, इनको ऐड किया -27 और इसको ऐड किया 11, ये आ गया हमारे पास। तो यहां से हम लोग देखें 16 है, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी क्या है, इक्वल है। अब हम लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।